इसलिए आकिब नबी का नाम आप लोग लिख के रख लो। आकिब नबी को लेकर के शटर फूटने वाले हैं इस बार, ठीक है। ये बंदा बहुत टॉप में जाएगा। त्रिपाठी, पथिराना, सौ, हुडा, लिविंगस्टन, नबी, केकेआर कि शॉ को लेकर के यार मुंबई इंडियंस भी टारगेट कर सकती है। पथिराना पर देखना, पंजाब भी टक्कर मार सकती है पथिराना पर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हुडा हो सकता है। लिविंगस्टन वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। लिविंगस्टन एक लौता ऑप्शन बचता है अब, पर बात करते हैं इसके बारे में भी। कुछ खबरें हैं आज, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सबसे पहले वो कौन सा श्रीलंकन प्लेयर है, या ये कहें राधा कि वो कौन सा श्रीलंकन स्पिनर है जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस बिकॉज ऑफ महिला जयवर्धने, उन्होंने हिंट भी किया है, मैंने सुना है इस चीज के बारे में। एंड देन चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में आप ये जानते हो कि उनके श्रीलंकन कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, उनके श्रीलंका में स्काउट्स बहुत अच्छे हैं, उनके श्रीलंका में एजेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक का मैं नाम आपको बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी चर्चा रही है उन उन साहब की। बट और मैं आपको इस प्लेयर के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में। ये कौन सा स्पिनर है जिसको लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स बहुत इंटरेस्टेड लग रही है, मुंबई इंडियंस बहुत इंटरेस्टेड लग रही है। प्लस चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट जा चुकी है। ऑब्वियसली सबसे पहले आंद्रे रसल के पुल आउट के बाद, उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल ने भी पुल आउट कर लिया। तो वो कौन से दो नाम है जिनको लेकर के अब सीएसके के पास सिर्फ वही दो ऑप्शंस बचते हैं, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यही दो नाम है। प्लस मुंबई इंडियंस मैंने सुना है तलाश कर रही है एक रिप्लेसमेंट विकेट कीपर के तौर पर किसी एक खिलाड़ी को। मतलब रायन रिकल्टन उनके पास है, लेकिन रॉबिन मिन्स की स्किल पर अभी उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। इतना भरोसा नहीं है कि अगर रायन रिकल्टन को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर उनके पास क्या एक बैकअप ऑप्शन है? शायद नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसलिए दे आर लुकिंग फॉर टू विकेट कीपर बैटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके साथ साथ वो ट्रेंट बोल्ट के बैकअप ऑप्शन को भी तलाश रहे हैं, बिकॉज उनको पता है फिटनेस लेवल, एज फैक्टर, ये सारी चीजें आकर इंपैक्ट कर सकती हैं आईपीएल में अब इस लेवल पे आके। तो दे आर लुकिंग फॉर अ पेस रिप्लेसमेंट, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर वन गुड इंडियन फास्ट बॉलर, जिसमें एक नाम सबसे ऊपर है। आज मैं आपको एक नाम बताऊंगा, लेकिन मैं आने वाले दिनों में या हो सकता है कल आपको ऐसे 5 फास्ट बॉलर्स के बारे में बताऊं, या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के बारे में बताऊं जिनकी इस बार चांदी होने वाली है। बहुत सारों के नाम मैंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज की तरफ से सुने हैं, आगे आते हुए सुने हैं, एंड आई लेट यू नो कि वो 5 नाम कौन से होने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी जो डिस्कशंस हैं, आईपीएल रिलेटेड डिस्कशंस, इनको आज हम स्ट्रांगली करेंगे। मुंबई और सीएसके के ऊपर ज्यादा डिस्कशंस होंगे, बिकॉज इन दोनों फ्रेंचाइजीज के ऊपर ही मैंने काफी सुना है, काफी पूछा है, काफी लोगों से इसके बारे में बातचीत की है। तो इन दोनों टीमों के बारे में, प्लस वो जो एक प्लेयर है जिसको लेकर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, और आप लोगों को अब ये भी पता चल चुका होगा दैट कैमरन ग्रीन 18 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि यार कैमरन को 25 मिल जाएंगे, वो ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। कोई इंडियन प्लेयर तोड़ सकता है, लेकिन कैमरन ग्रीन नहीं तोड़ पाएंगे। कैमरन ग्रीन को 18 करोड़ से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे। बिडिंग होगी या नहीं, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। बिडिंग कितनी जा सकती है, और 18 करोड़ से ऊपर जब बिडिंग जाएगी तो नया नियम क्या कहता है, हम इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताएंगे। तस्वीर देखो प्लेयर की, ये है भाई प्लेयर। कितने लोग इसके बारे में जानते थे, मुझे थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ चैट बॉक्स में। चैट, ही इज द प्लेयर। ट्रेविन मैथ्यू के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? वॉच आउट फॉर दिस गाय। नो नो नो, अरे नो क्या बोल रहे हो? यस आई, मतलब अच्छा नहीं जानते हो तो देवाजीत बोल रहे हैं यस आई, यस आई नो। देवाजीत और क्या जानते हो इस प्लेयर के बारे में बताओ जरा। गूगल मत करना, आई डोंट नो। नो 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 भाई, दिस इज द प्लेयर जिसको लेकर के काफी काफी तगड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। ही इज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ही इज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर। और चेन्नई सुपर किंग्स को आपको भी पता है बैटिंग नहीं कर पाएगा उतनी ज्यादा, बट ये बंदा प्रॉपर वो बंदा है जिसको लेकर के आप बोलोगे कि हाँ यार, ये है, दिस इज सम, मतलब ही समवन। त्रिपाठी, पथिराना, सौ, हुडा, लिविंगस्टन, नबी, केकेआर। पृथ्वी शॉ को लेकर के यार मुंबई इंडियंस भी टारगेट कर सकती है। पृथ्वी शॉ को लेकर मुंबई इंडियंस भी टारगेट कर सकती है। राहुल त्रिपाठी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हो सकता है। पथिराना पर देखना, पंजाब भी टक्कर मार सकती है पथिराना पर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हुडा हो सकता है। लिविंगस्टन वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। लिविंगस्टन एक लौता ऑप्शन बचता है अब, पर बात करते हैं इसके बारे में भी। चेन्नई सुपर किंग्स, एंड अगर हम जाएं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की तरफ बात करें,
चेन्नई सुपर किंग्स, जैसा मैंने कहा, दो चीजें उनको हमेशा से एक चीज की तलाश रही थी। उनको रसल की भी तलाश थी, जो मैं आपको पहले टाइम से बोलता रहा हूँ। बल्कि मैं रविचंद्रन अश्विन का एक इंटरव्यू देख रविचंद्रन अश्विन का वीडियो देख रहा था। उन्होंने खुद कहा है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं रसल तो नहीं आ सकता, रसल कैसे आएगा, रसल ये रसल वो, भाई इस समय पे अगर कोई बाहर का बंदा चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बता सकता है, इज रविचंद्रन अश्विन। एंड रविचंद्रन अश्विन ने कैटेगोरिकली इस बात को कहा है कि उनकी लिस्ट में सबसे पहले रसल, रसल के बाद फिर उनके पास ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं है तो दो ऑप्शंस जो उनके पास बचते हैं, क्या बात था। मुंबई, जैसा मैंने कहा आपको, एक तो वो ढूंढ रहे हैं विकेट कीपर, बैटर, ओपनिंग जो उनको दे सके, रायन रिकल्टन का बैकअप। अब क्या वो बैकअप जॉनी बेस्टो के रूप में होगा? पैसे कितने बचते हैं उनके पास, ये भी हमको देखना है। जाहिर सी बात है, पर्स तो बहुत स्ट्रांग है नहीं, बट क्या वो बेस प्राइस लेवल पे जॉनी बेस्टो को ले सकते हैं? आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। क्या वो क्विंटन डिकॉक को वापस लेकर आ सकते हैं? इन दोनों नामों को लेकर के डिस्कशंस आर वेरी मच ऑन। अब एक चीज जो है वो, कुछ लोग बोल रहे थे विग्नेश पुतुर के बारे में, बताओ क्या वो विग्नेश पुतुर को लेंगे? आई थिंक विग्नेश पुतुर को लेकर के इंजरी वाले चांसेस काफी हैं अभी भी, तो उस पर वो अभी बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस उनका नहीं है कि वो इंजर्ड विग्नेश पुतुर को लेकर के क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी। आई रियली डोंट नो कि वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस समय पे शो करते हैं या नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है विग्नेश पुतुर अभी उनकी लिस्ट में नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस उनकी इंजरी को लेकर के कोई अपडेट मुंबई इंडियंस को मिले। वो चीज है। एक जो और चीज दिखाई दे रही है कि वो जो है जिराल क्वेट्जे को लेकर काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज उनको ये लग रहा है कि क्या हम क्वेट्जे को यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक रिप्लेसमेंट के तौर पर। अगर कहीं ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म इधर उधर होता है तो क्या हम उनको यूज कर सकते हैं? इसलिए आकिब नबी का नाम आप लोग लिख के रख लो। आकिब नबी को लेकर के शटर फूटने वाले हैं इस बार, ठीक है। ये बंदा बहुत टॉप में जाएगा क्योंकि बैटिंग कर सकता है, वाइड बॉल अच्छा है। शुरुआत में जो है काफी ज्यादा सिर्फ वन डायमेंशनल बॉलर था, लेकिन इसने अपने आप को बहुत ग्रो किया है यार। दिल्ली में मैंने इसकी बॉलिंग देखी थी, दिल्ली में फिर अरुण जेटली स्टेडियम में इसने बॉलिंग करी थी, जबरदस्त। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे कंडीशंस असिस्ट करेंगी वहीं पर अच्छी बॉलिंग कर सकता है। ओवरऑल आपको अच्छी बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। ये इस बंदे में जो है वो खूबी है। मे बी आकिब नबी भाई, मे बी आकिब नबी जो 10 करोड़ का मार्क अनकैप प्लेयर के होने के नाते ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। बट नाउ, जैसा मैंने कहा, ये तो मुंबई इंडियंस की टारगेट लिस्ट है। मुंबई इंडियंस की टारगेट लिस्ट में जैसा मैंने आपको बताया, स्पिनर की भी उनको तलाश है। महिला जयवर्धने वहां पर हैं, तो श्रीलंकन कनेक्शन जो मैंने आपको ट्रेविन मैथ्यू दिखाया था कि ये बंदा जो है ये थोड़ी सी आग लगा सकता है। इसको भी देखना, आग लगा सकता है मतलब ऑक्शन पे आग लगा सकता है, इधर उधर कहीं नहीं, है ना। तो वो बात याद रखना। नाउ चेन्नई सुपर किंग्स क्या कर रही है? चेन्नई सुपर किंग्स कर रही है दो इंपॉर्टेंट काम। चेन्नई सुपर किंग्स ऑब्वियसली रसल, मैं हमेशा अपनी बात पे स्टैंड पे कायम रहूंगा क्योंकि जो मुझे पता चला था, जो मुझे बताया गया था, मैं उस बात पे स्टैंड अपना वैसा का वैसा ही रखूंगा। रसल सीएसके के थे, रसल सीएसके के हो सकते थे, सॉरी, बट ठीक है, मैं रसल की मजबूरियां समझता हूँ। बाकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज भी देखनी पड़ती हैं, कहाँ खेलूंगा क्या खेलूंगा, वो सारी चीजें जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। इसीलिए वो केकेआर को लेकर के वो स्टेटमेंट कि मैं अपनी अलग उसमें जर्सी देखता था, ये देखता था, वो देखा, वो बेकार की बातें हैं। वो जिसे आप बोलते हो ना, प्लेइंग टू द गैलरी है वो बातें। उन बातों पे जितना कम यकीन करो उतना अच्छा है। तो वो सारी बातें एक तरफ है। फिर वो मैक्सवेल को लेकर के भी इंटरेस्टेड थे, और मैक्सवेल को लेकर के आज से नहीं, 2021 से वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई मैक्सवेल क्या करेंगे, मैक्सवेल कैसे कैसे हम ले सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने 2021 के टाइम पे मोइन अली को लिया था, फिर कृष्णप्पा गौतम को भी लिया था। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। तो अब मैक्सवेल ने भी पुल आउट कर लिया है। नाउ द बेस्ट ऑप्शन, एक तो वो जो है वेंकटेश अय्यर को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है चेन्नई सुपर की। मुझे नहीं पता केकेआर कितना जाएगी चेन्नई इसके पीछे, वेंकी अय्यर के पीछे, बट सॉरी, केकेआर कितना जाएगी वेंकी अय्यर के पीछे, लेकिन वो वेंकी अय्यर के पीछे जरूर जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स वाले। उनका एक जो टारगेट रहने वाला है वो, अब मिडिल ऑर्डर में कहाँ खिलाते हैं, कहीं ओपन करने के लिए तो नहीं भेज देंगे, मुझे नहीं लग रहा ओपन में उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन डन है। मेरे को लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को उनको ओपन कराना चाहिए, बट ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखा दिया है कि कहीं पर भी खिलाओ वो रन बना देगा आपके लिए। तो आयुष मात्रे और संजू सैमसन और फिर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। बट यहां पर मुझे लग रहा है कि एक मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन उनको वेंकी अय्यर के रूप में मिलने वाला है। ये बंदे पर नजर रखिएगा चेन्नई सुपर किंग फैंस। आपको बता दिया आपके भाई ने, वेंकटेश अय्यर। एंड देन द सेकंड ऑप्शन, अभी
मेरे ख्याल से कहाँ, अब वो किसके लिए, केकेआर के लिए खेलते हैं ना वो, आईएल T20 में आपने देखा हो, बड़े जबरदस्त रन लगा रहे हैं, छक्के मार रहे हैं तगड़े, बड़ी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं लियम लिविंगस्टन वहां पे आईएल T20 में। और मजा आ रहा है उनकी बैटिंग देखने के बाद। तो ये बंदा भी चेन्नई सुपर किंग्स की हिट लिस्ट में है। मतलब हिट लिस्ट मतलब जिसको वो हिट करेंगे पैसों से और टारगेट करेंगे। तो वैसे भी आरसीबी से जब बंदा चेन्नई आता है तो वो बढ़िया करता है, ये शेन वॉटसन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो ये है चेन्नई की प्लानिंग जो फिलहाल देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कैम ग्रीन को 18 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेंगे। ये एक नियम है जो आईपीएल की तरफ से आया हुआ नियम है, पिछले साल ही आया था। ये बताता है कि जब आप मिनी ऑक्शन को टारगेट करते हो, जब आप मेगा ऑक्शन में रजिस्टर्ड प्लेयर के तौर पर नहीं होते हो और आप मिनी ऑक्शन में आते हो, तो आपका जो सैलरी कैप है वो जो रिटेन प्लेयर का टॉप मोस्ट एक मेगा ऑक्शन का जो रिटेन का जो हाईएस्ट कॉस्ट होता है, मतलब 18 करोड़ से ऊपर नहीं आप किसी को रिटेन कर सकते ना। तो 18 करोड़ से ऊपर आप किसी को, फॉरेन प्लेयर को, ऑक्शन का पैसा नहीं दोगे मिनी ऑक्शन का। हाँ, कोई इंडियन प्लेयर जाता है 18 करोड़ से ऊपर तो उसको 18 करोड़ से ऊपर मिलेगा। अब जो भी 18 करोड़ से ऊपर की रकम होगी वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को चली जाएगी प्लेयर्स वेलफेयर में, फॉरेन प्लेयर के केस में। फॉरेन प्लेयर को 18 करोड़ से ऊपर के स्लैब में आप नहीं लेके जाओगे, पैसा नहीं मिलेगा। बोली आप लगा सकते हो। अब कैमरन ग्रीन 20 करोड़ का बिका तो 2 करोड़ जो है वो प्लेयर्स वेलफेयर फंड में चला जाएगा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के। इंडियन प्लेयर होगा तो जितना जाएगा, 25 जाएगा, 30 जाएगा, जितना जाना है उसको मिलेगा। बट ये पिछले साल नियम आया है क्योंकि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स ये करते थे कि मिनी ऑक्शन में खुद को रखते थे, क्योंकि मिनी ऑक्शन में पैसा ज्यादा मिलता था। तो मेगा ऑक्शन में खुद को रात लाते ही नहीं थे। तो इस बार ये नियम आया था कि अगर आप मेगा ऑक्शन में खुद को नहीं डाल रहे हो और मिनी ऑक्शन में आ रहे हो तो आपको 18 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं मिलेगा। ये पिछले साल से नियम आया है। ठीक है, तो ये है भाई पूरी की पूरी कहानी, और ये है सारी की सारी अपडेट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और हम अभी आपसे विदा लेते हैं। बाकी और भी अपडेट्स आपको मिलेंगी, सुबह भी शाम को भी। इंस्टाग्राम चेक करना बिल्कुल मत भूलना, बड़ी तगड़ी तगड़ी रील्स आ रही हैं, बड़े तगड़े तगड़े वहाँ पे कंटेंट बहुत सही आ रहा है।